देखिए आज हम सबसे फिजिक्स एनसीईआरटी फिजिक्स 12th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, दृष्टिकारी। ठीक है, रेक्टिफायर, है ना। ठीक है, तो इसके लिए यदि आपसे कोई बोलता है कि आपको एक दृष्टिकारी बनाना है, एक दृष्टिकारी क्रिएट करना है, तो आप क्या बोलोगे, उसमें क्या क्या यूज़ होगा। ठीक है, तो हमें यह जान लेना सबसे आवश्यक है कि इसे बनाते कैसे हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दो या दो से अधिक डायोड लेंगे। डायोड कौन से, यही वाली डायोड, ये। ठीक है, ये डायोड। ठीक है, डायोड का उपयोग करेंगे हम, है ना, जिन्हें हम क्या करेंगे, आमने सामने लगाएंगे। दो डायोड को हम क्या करेंगे, आमने सामने लगाएंगे। कैसे, देखिए ये वाला जो पार्ट होगा इसको बोलते हैं हम एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। और इसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है, तो कैथोड क्या होता है, निगेटिव रहता है, और ये क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ये तो सबको पता है कि किसी भी युक्ति के दो पार्ट्स होंगे, दो, एक इनपुट होगा या आउटपुट होगा। आप ये बोल दो कि निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। दो टर्मिनल तो होते हैं ना। बैटरी का भी आप ले लो, ये बैटरी है अपनी, इसमें कितने टर्मिनल रहते हैं, दो टर्मिनल रहते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। तो इन दोनों को मिला करके हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड। मतलब आपसे यही बोल दिया जाता है कि हमारे बैटरी में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ये बोला जाता है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ठीक है, कि एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है इसको हम बोलते हैं एनोड, और इस वाले टर्मिनल को बोलते हैं कैथोड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसके लिए कि दृष्टिकारी होता क्या है। ये तो एक बेसिक सा, एक छोटा सा, एक मैंने ऐसे इंट्रोडक्शन दे दिया था आपको, हल्का सा। ठीक है, इस पर हम देखते हैं पहले दृष्टिकारी होता क्या है। ठीक है, तो दृष्टिकारी की परिभाषा हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे दृष्टिकारी की परिभाषा, दृष्टिकारी या दृष्टिकारी, कुछ भी बोलते हो। दृष्टिकारी एक ऐसा उपकरण है, उपकरण या युक्ति, क्या बोलते हैं अपन, उपकरण या युक्ति। ऐसी युक्ति है जो दिष्ट धारा जो दिष्ट धारा नहीं होगा यहाँ पे, जो प्रत्यावर्ती धारा, जो दृष्ट धारा, जब हमने दृष्ट धारा लिखा मतलब वो इन्वर्टर की बात हो जाएगी। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, दृष्टिकारी। दृष्टिकारी एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा को हम क्या बोलते हैं, एसी करंट। क्या बोलते हैं, एसी करंट। क्या बोलते हैं, एसी करंट। जो प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट को दिष्ट धारा में बदल देता है। किसे बदल देता है, एसी को, मतलब किसको, एसी को किस में बदल देता है, डीसी में। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट को किस में, डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो मतलब एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, दृष्टिकारी या दृष्टिकारी। ठीक है, ये हो गया। अब सवाल आता है कि अब यदि आपसे कोई बोलता है कि इसकी वर्किंग कैसे होगी, तो हम क्या लिखेंगे इसकी वर्किंग के लिए। तो पहले तो आप सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, परिभाषा लिखने के बाद हम इसका डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे, मतलब जिसको आप बोलते हैं परिपथ का नामांकित चित्र। और एक चीज़, ये तो हो गया दृष्टिकारी युक्ति की बात हो गई। अब आपसे सवाल आता है, कभी कभी पूछता है दृष्टिकरण क्या है। क्या पूछता है, दृष्टिकरण क्या पूछता है, दृष्टिकरण।
करण, पेपर में पूछ लेता है कभी कभी दिष्ट करण क्या है। ठीक है, तो आपको दिष्ट करण के लिए क्या लिखना है, दिष्ट करण के लिए आप लिखना है प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की प्रोसेस। ठीक है, करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दिष्टकरण कहते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग दिष्टकारी ही लिखो यहाँ पे, क्योंकि दिष्टकरण से आ गया ना, तो आप टी मत लगाओ, क्या लगाओगे आप, दिष्टकारी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, दिष्टकरण कहते हैं। अब आता है इसका नामांकित चित्र। ठीक है, इसका हम नामांकित चित्र बनाएंगे पहले। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसका नामांकित चित्र हम बनाने जा रहे हैं जस्ट अभी। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पे चित्र के लिए, इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक सर्किट का निर्माण करोगे, एक सर्किट का आप एक क्या करोगे, निर्माण करोगे। ठीक है, फिर बीच में एक अपचाई ट्रांसफार्मर लगाओगे, क्या लगाओगे आप, अपचाई ट्रांसफार्मर लगाओगे। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें एक क्या है, निर्गत वोल्टेज देना है। क्या देना है, निर्गत वोल्टेज या धारा जहाँ से निकल के जाएगी आउटपुट के लिए, है ना। तो आप एक आउटपुट भी बनाओगे इस पर, और इसके बाद आपको करना क्या है, इसमें इसकी कार्यविधि दर्शाना है ना। पहले आप वर्णन करोगे, वर्णन करने के बाद आप क्या करोगे, इसकी कार्यविधि दर्शाओगे। ठीक है, तो हम चल रहे हैं अभी जस्ट। ठीक है, और एक चीज़, यदि आपसे कोई पूछता है कि दिष्टकारी कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको लिखना है मुख्य रूप से दिष्टकारी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 अर्ध तरंग दिष्टकारी, क्या बोलेंगे, अर्ध तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी को हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, और सेकंड होता है क्या आपका, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, क्या बोलते हैं, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। इसको आप अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, आपको ज़्यादा अंदर नहीं घुसना है, बस आपको एक मेन चीज़ें लेनी है। सबसे पहले तो आपकी परिभाषा हो गई, इसके प्रकार लेना है, और दिष्टकरण मतलब ये इसकी प्रक्रिया क्या है, मतलब इस दृष्टिकरण जो है प्रोसेस, इसकी परिभाषा भी आपसे पूछता है। तो आपको 3 चीज़ें पहले अपने आप पे रख के याद करना है इसको, है ना। इसका क्या हो जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर, क्या हो जाएगा, फुल FULL वेव, वेव रेक्टिफायर, RECTIFIER, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, 2 प्रकार के आपके पास रेक्टिफायर होते हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपसे ये नहीं पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि आप दिष्टकरण बताओ और दिष्टिकारी बताओ। सबसे पहले ये आता है कि दिष्टिकरण क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग लिखिए या फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग लिखिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को देखते हैं। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है, साफ कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, अर्ध तरंग दृष्टिकारी। क्या पढ़ेंगे, अर्ध तरंग दृष्टिकारी। अर्ध तरंग दृष्टिकारी मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है। तो इसका पहले हम क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे, मतलब परिपथ। क्या बनाएंगे, इसका परिपथ लिखेंगे हम। आप बोल सकते हो परिपथ का नामांकित चित्र। ठीक है। सबसे पहले तो आपको यही देखना है। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक सर्किट बनाएंगे ऐसे। ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, एक यहाँ से हम क्या करेंगे, निवेशी परिपथ के लिए एक यहाँ से पॉइंट रखेंगे। ठीक है। निवेशी वोल्टेज यहाँ से देंगे या करंट यहाँ से देंगे, और इसके लिए आप यहाँ पे एक कुंडली बनाओगे। ठीक है। फिर यहाँ पे हम एक ट्रांसफार्मर रखेंगे, इसको अपन 2 लाइनों से डिनोट करेंगे। टी मतलब ट्रांसफार्मर, ये क्या है आपका, टी मतलब ट्रांसफार्मर। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इधर भी एक सेकेंडरी कुंडली रखेंगे आप, सेकेंडरी वाइंडिंग जिसको आप बोलते हो, द्वितीयक कुंडली। ये हो गई। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जोड़ देना है सर्किट को। ठीक है। यहाँ पे अपने को एक लोड प्रतिरोध लगाना है। क्या लगाना है, लोड प्रतिरोध यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे पीएन संधि का उपयोग हो रहा है ना इस पे, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम लगाएंगे पीएन संधि के लिए एक डायोड। ठीक है। एक डायोड लगाएंगे, इसको आप क्लोज कर दो ऐसे। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, पीएन। क्या बोलेंगे, पीएन। ये पीएन संधि है ना, डायोड के रूप में यूज हो रही। ठीक है। ठीक है। ये इधर वाला पॉइंट पी हो गया, इधर वाला पॉइंट आपका एन हो गया। अब इस पॉइंट को आप दे दोगे ए। ठीक है। इस पॉइंट के दे दो आप बी। ये टर्मिनल्स हैं हमारे, ए टर्मिनल और बी टर्मिनल। और इस पॉइंट को भी आप कुछ भी नाम दे दो, एन दे दो, इसको दे दो आप एम दे दो। ठीक है। और यहाँ से करंट जो आएगी, देखिए इस कुंडली को जब हम इसके पास ले जाते हैं तो आपने अन्योन्य प्रेरण में पढ़ा है, अन्योन्य प्रेरण जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण मैंने आपको पढ़ाया था कि जब इस कुंडली में कोई भी धारा प्रवाहित की जाती है, धारा कौन सी देंगे आप, एसी देंगे ना। इसको इस पर क्या देंगे, एसी देंगे ना। मतलब आप ये बोल सकते हो, इसको क्या बोलेंगे हम, निवेशी। इनपुट दे रहे हैं ना यहाँ से, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, वोल्टेज या विभव, वोल्टेज या विभव। ठीक है। या एसी करंट या एसी वोल्टेज, आप कुछ भी बोल सकते हो यहाँ पे। ठीक है। उसको हम क्या कर रहे हैं, निवेश करा रहे हैं, मतलब इनपुट दे रहे हैं यहाँ से। ठीक है। अब जब इस पूरे सर्किट में धारा फ्लो होगी या करंट का बहाव होगा, तो इसके पास रखी कुंडली में, बगल वाली कुंडली ये है ना दूसरे सर्किट के लिए, तो इसमें जैसे ही धारा का प्रवाह हम करेंगे तो यहाँ पे लगा रहेगा ट्रांसफार्मर, है ना। तो इसके जस्ट बाजू से रखी हुई कुंडली में क्या होगा, अन्योन्य प्रेरण के कारण यहाँ से करंट कहाँ फ्लो होने लगेगी, इस वाले सर्किट में। ठीक है। और घूमते 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 यहाँ पे आउटपुट के रूप में, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, निर्गत। क्या बोलेंगे यहाँ पे निर्गत मिलेगा ना अपने को। आउटपुट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा निर्गत वोल्टेज, वोल्टेज या विभव बोल दो आप। ठीक है। ये क्या कहलाएगा, हमारा आउटपुट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आउट। और ये क्या कहलाएगा, इधर वाला, ये इनपुट कहलाएगा। ठीक है। मैंने बोला क्या, लोड प्रतिरोध लेना है ये। ठीक है। यहाँ पे अपने को धारा का मान आउटपुट के रूप में मिल जाएगा। ठीक है। तो देखिए ये क्रिया कैसे करता है, इसको मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए ये इसकी क्रिया जो होती है, इसमें क्या होता है, जब
जब अपचायी ट्रांसफार्मर T की प्राथमिक कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती विभव लगाया जाता है तो अन्योन प्रेरण से द्वितीयक कुंडली में भी प्रत्यावर्ती विभव या प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। क्यों? अन्योन प्रेरण के कारण, क्योंकि इसके पास में दूसरी कुंडली रखी हुई है ना। इतना तो आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ चुका है, ठीक है, पहले भी पढ़ा है आपने इसके बारे में, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, यदि यहाँ से यहाँ पर प्रत्यावर्ती विभव उत्पन्न हो गया तो इसमें जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, जो इसका ग्राफिकल व्यू बनेगा, ठीक है, ये ग्राफिकल व्यू कैसे बनेगा, इसका ग्राफिकल व्यू जो इसका बनेगा वो मैं बना के दिखाऊंगा अभी, जस्ट थोड़ा सा आप इसकी वर्किंग पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, टी जो है आपका, टी की द्वितीय कुंडली का जो ए सिरा है, टी की द्वितीय कुंडली का जो ए सिरा है, ठीक है, बे की सापेक्ष धनात्मक विभव पर, मतलब जो पहला सिरा इसका ये है, तो ये क्या है, यदि इसके सापेक्ष आप इसको लोगे तो सबसे पहले ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यदि ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, पहली बार में निगेटिव होगा, ठीक है, पहली बार में क्या होगा, निगेटिव हो गया। किसकी अपेक्षा, बी की अपेक्षा, कौन, ए, ठीक है। ए क्या होगा, धनात्मक विभव पर होगा और बी क्या होगा, ऋणात्मक विभव पर होगा, ठीक है। इस स्थिति में क्या होगा, जो हमारा डायोड है, यह क्या करेगा, डायोड मतलब इसको आप बोल सकते हो डी मतलब डायोड, ठीक है। जो हमारा ये पीएन संधि तो ये पूरा मिला करके है, लेकिन ये क्या है, ये क्या हमारा है, ये डायोड है ना। तो ये जो डायोड मत लिखो आप, है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाना, ठीक है। ये जो डायोड है ये क्या करेगा, यह अग्र अभिनति में कार्य करेगा। और आपको पता है पीएन संधि की वर्किंग से आपने क्या देखा है कि जब पीएन संधि में हम क्या करवाते हैं, फॉरवर्ड वाइस या अग्र अभिनति में जब हम काम करवाते हैं तभी इसमें धारा का प्रवाह होता है। कब, जब अग्र अभिनति होती है, ठीक है। अग्र अभिनति में धारा का प्रवाह पीएन संधि से होता है, जबकि पश्च अभिनति में पीएन संधि से धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, पीएन यूज़ किया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस टर्मिनल को आप पॉजिटिव रखोगे, इस टर्मिनल को निगेटिव पहली बार में, ठीक है। तो हमारा जो डायोड है, ठीक है, ये यहाँ से पीएन संधि है, जो यहाँ से धारा का प्रवाह होने लगेगा, ठीक है, यही होता है। और अगले टर्म में क्या होगा, जब इसे हम निगेटिव कर देते हैं, ठीक है, और इसे पॉजिटिव कर देते हैं, जब इसे हम निगेटिव कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं, तो ये तो अपन कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें एक कंडीशन ये है कि यह धारा